नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, और ये जो आपके स्क्रीन पे है इस पे हमने समझाया था कि किस तरह से प्लेट्स मूव हुई अपनी जगह से, जो सदर्न हेमिस्फीयर में थी पूरी, और उसके बाद ये नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू हुई। तो इस बारे में देखा, और इसके साथ जो विभिन्न स्ट्रक्चर्स जो हैं, हम लोग कहते हैं मिड ओशनिक रिजेस कैसे बने, तो वो भी इसमें दिख रहा है। यहाँ पे ये वाला एरिया पूरा जो है ये स्प्रेडिंग सेंटर्स हम लोग कहते हैं जिसको, और जिसमें कंटिन्यूसली लावा निकलता रहता है। और उसके बाद हमने ये भी थोड़ा सा देखा था कि हमारा जो भारतवर्ष है, जो देश है, जिसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं, वो कहीं पे यहाँ पे इस जगह पे थी, और यहाँ से ये मूव करके यहाँ पे जाके और ये यूरेशियन प्लेट से टकराई है। इसके बारे में और भी जानेंगे आगे और बढ़ते हैं। तो इससे जो हमको पूरी पृथ्वी पे जिस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जो कि हम लोग उसको कहते हैं प्लेट बाउंड्रीज, वो कुछ इस तरह से दिखती हैं करके, जहाँ पे सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कि लिथोस्फीरिक प्लेट्स हम लोग कहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। तो वो किस तरह से एक प्लेट से दूसरी प्लेट टकराई और किस तरह से दूसरे लैंडस्केप बने जैसे, ठीक है। और आखिर में जब हम लोग इस लेक्चर की या तो इसके बाद वाले लेक्चर में अगर बात करेंगे हम लोग, तो हिमालय कैसे बना उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे करके। तो ये सारी जो हैं प्लेट बाउंड्रीज हैं, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है, ये इसके सिंबल्स हैं। ये जो बताया है ये आपकी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज हैं। तो ये कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज जो होती हैं वो आपकी एक प्लेट दूसरे प्लेट से के भीतर जाती है करके, तो वो मतलब हम लोग कहते हैं इसको सबडक्शन कहते हैं करके। तो ये कन्वर्जेंट जो है ये आपका एक प्लेट दूसरी प्लेट के भीतर जा रही है। और हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कि ये प्लेट्स जो हैं वो ये वाली या तो ये वाली क्यों नीचे जा रही है, इसकी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। वो ये है कि ये डेंसिटी पे अफेक्ट करता है। तो जो भी हैवियर डेंसिटी की प्लेट होगी वो नीचे जाएगी लोअर डेंसिटीज़ के कंपैरिजन में। तो हायर द डेंसिटी आपका कन्वर्जिंग जो है वो नीचे जाएगा, और ये इसको हम लोग सबडक्शन जोन्स कहते हैं करके, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज। डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज है जो कि आपकी लेफ्ट में देखेंगे आप, तो ये होता है, ये प्लेट्स होती हैं जो कि आपस में आप एक दूसरे से अलग होती हैं, मतलब दूर जाती रहती हैं करके। तो इसको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं, जिसमें हम लोग भी बात कर रहे थे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग है अगर, तो जहाँ से कंटिन्यूसली लावा ऊपर आता है, तो ये भी आपकी एक दूसरे से दूर जाती हैं करके। कन्वर्जन में एक दूसरे के पास आती है, और एक दूसरे की एक प्लेट जो होगी वो अंदर जाएगी, दूसरी प्लेट उसके ऊपर चलेगी करके। तो ये हो गया। एक बाउंड्री है दूसरी जो कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। तो ये एक तो होगी कि आपका कन्वर्जेंट हो गया, दूसरा हो गया डाइवर्जेंट हो गया, और तीसरा जो है प्लेट बाउंड्री जो होती है वो आपस में एक दूसरे से साथ ही चलती है, लेकिन ये स्लिप होती है इस तरह से करके। इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं करके। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये दो प्लेट अगर है तो ये ऐसे या तो ऐसे चलेंगी आपकी करके। तो ये तीन तरह की जो मेन प्लेट बाउंड्रीज हैं वो हमें दिखती है पूरी पृथ्वी के ऊपर करके। कुछ एरियाज़ हैं जिसमें अभी तक प्लेट बाउंड्रीज का नहीं मतलब हमने उसको मतलब देखा नहीं गया है, वो है अनसर्टेनिटी है उस बाउंड्रीज़ में। लेकिन हो सकता है कि वो बाउंड्रीज़ ना हो, सिर्फ एक रॉक टाइप्स अलग अलग हैं, इस वजह से वो दिख रहा है करके। तो ऐसी बहुत कम है, लेकिन ये हैं जहाँ पे येलो लाइन से पीली लाइन से दिखाया गया है करके। और ये आपकी अनसर्टेनिटीज़ हैं। हम लोग ज़्यादातर जो है कुछ मुख्य जो प्लेट बाउंड्रीज हैं उस पर बात करेंगे आने के, मतलब क्योंकि वो हज़ार्ड से भी रिलेटेड है, और क्यों है वो मैं आपको आगे बताता हूँ करके। तो इससे आगे चलते हैं करके। हम लोग अभी ये कहना कि ये सारी जो प्लेट्स हैं, जो ये पृथ्वी के छोटे छोटे विभिन्न टुकड़े हैं, ये मूव करने हैं, ये मूवमेंट हमने जैसे पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि साइंटिफिक तरीके से इसको समझाया गया कि इसके
आसपास के जो आकार हैं, मतलब ले लो कि इसका अगर ये बाउंड्रीज इस तरह से मैच कर रही हैं करके, तो ये मैचिंग काफ़ी नहीं था। और ये भी कहना कि भाई ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गई, तो ये भी, इसके लिए भी कुछ पुख्ता सबूत चाहिए हमको। तो अभी अगर ये मूव कर रही हैं, इसके बारे में भी कि अभी भी मूवमेंट है उन प्लेट्स में, तो इससे हम लोग कैसे पता लगाया जाए। तो अभी बड़ी सटीक एक स्टडी की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं जीपीएस मेजरमेंट्स। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, उससे हम लोग मेजर करते हैं और वो हर एक प्लेट्स में जगह जगह पे उसको लगाए गए हैं। जैसे हिमालय में भी हम लोग लगाए हैं, कुछ आईआईटी कानपुर ने करीब 14 से 15 स्टेशंस लगाए हैं। ऐसे और 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं वो काम कर रहे हैं, जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, एनजीआरआई है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में। उन लोगों ने भी अब काफ़ी स्टेशंस लगाए हैं और हम लोग इस स्टेशन से जो जीपीएस है, जैसे हम लोग आप जैसे मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको लोकेशन दिखाता है, उसका कोऑर्डिनेट्स दिखाता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखाता है। अब ये जो प्लेट मोशन है ये बड़ा स्लो है, मतलब ये बहुत ही हमको महसूस नहीं होता, हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि वो ये मूव कर रहा है, लेकिन ये मूव कर रहे हैं करके, हकीकत तो ये है इसकी। तो ये जो है ये मोशंस का आपका, ये अगर एरो देखेंगे आपको तो ये दिखाया गया करके 10 सेंटीमीटर का ये एक स्केल दिया गया है करके, और ये 5 सेंटीमीटर पर ईयर है आपका करके। और इंडिया के बारे में अगर बात करें तो इसका जो है, ये हम आखिर में भी बात करेंगे, लेकिन इसका करीब करीब नहीं तो 45 से 50 या 55 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से ये बढ़ रहा है प्लेट। और इसका डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट है आपका, नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी। तो ये इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है। और ये कैसे पता लगाया गया? जीपीएस स्टेशन से करके। तो इस तरह के सारे पृथ्वी पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो हैं उस पे ये जीपीएस स्टेशंस हैं, और इसको कुछ स्टेशंस हैं जिसका डेटा जो है वो सार्वजनिक किया जाता है, सबको दिया जाता है करके, एक दूसरे से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो उसको कहते हैं आईजीएस स्टेशंस। तो इंटरनेशनली वो अवेलेबल रहता है वो डेटा। तो उसके बेसिस पे ये सारे एरोज जो आप देख रहे हैं, उसको अगर आप देखें और ये इससे कंपेयर करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ प्लेट्स जो हैं उनकी वेलोसिटी जो है, मूवमेंट जो है काफ़ी फास्ट है, काफ़ी तेज़ी से मूव करती है। और जैसे ये देखें, अगर ये 10 सेंटीमीटर वाला है तो ये करीब करीब 10 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दिख रहा है करके। ये वाला जो प्लेट है ये आपका, अभी हम बता दे रहे हैं, लेकिन इसको, ये नज़का प्लेट है और ये आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये दोनों आपस में, और ये ओशनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल। जो भी ग्रीन हिस्सा दिखाई दे रहा है, हरा हिस्सा दिखाई दे रहा है पृथ्वी पे, वो सारे आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं करके। और ये जो ब्लू है आपका, ठीक है, जो नीला है वो है आपका ओशनिक प्लेट्स हैं आपकी सारी। अब आप ये देखेंगे कि जैसे मैंने पिछली स्लाइड में समझाया कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये प्लेट इसके नीचे जा रही है। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ करके, इस बीच में अगर मान लो कि हम लोग XY इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो किस तरह से दिखेगा इसका, ये प्लेट ऐसे कुछ जा रही है और ये इसके ऊपर आ रही है ऐसे करके। तो ये नज़का प्लेट है वो आपकी इसमें नीचे जा रही है, और ये ओशनिक प्लेट है आपकी, ये ओशनिक प्लेट है और ये इसके ऊपर जा रही है करके, ये ऊपर चढ़ रही है, ये है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो जब यहाँ पे ये दबाव बनेगा तो इसमें डेफिनेटली यहाँ पे माउंटेन्स भी बिल्ट होंगे और ये सब कुछ हो रहा है करके। अभी इसके बारे में और जानेंगे कि ये इस तरह की जो प्लेट बाउंड्रीज़ हैं, इसको हम लोग जो हैं ये हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। इसको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कह रहे हैं, या तो हम सबडक्शन जोन्स भी कहेंगे। इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं इसका, सबडक्शन जोन्स। और ये बड़े, इस तरह की बाउंड्रीज बड़ी ख़तरनाक होती हैं। ख़तरनाक इसलिए है कि आगे इसमें हम लोग और भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस प्लेट्स के बीच में जो आपकी नज़का प्लेट है, नज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट है, इसके बीच में टकराव होने के कारण ये एक दूसरे की ये नीचे जा रही है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे दुनिया का
और कहते हैं कि हम सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक आया है अभी तक का वो 1960 का है आपका। ये है आपका चिलियन अर्थक्वेक है, चिली का अर्थक्वेक था। तो ये चिलियन अर्थक्वेक है और ये था इसको 9.5 मैग्नीट्यूड का था। ये जो इसका मैग्नीट्यूड था वो 9.5, अभी तक का सबसे बड़ा भूकंप धरती का। ठीक है, तो क्या ये इस बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है? क्वेश्चन अगर हम कहते हैं ये प्रश्न पूछें तो हम कहेंगे हमारा जवाब है हाँ, क्योंकि इसी तरह की बाउंड्रीज हमारे पास भी हैं। हमारे देश में जो चलती है वो यहाँ पे है, आपकी ये बाउंड्री है। और यहाँ पे कौन सा भूकंप आया है आपका? 2004 का आया है। ठीक है, इसमें 2004 में आपकी बड़ा भूकंप था, 9.1 से लेके 9.3 का कहते हैं इसको। और इसका जो इसके साथ साथ जो था वो सुनामी भी थी। तो ये बड़े खतरनाक जगह हैं और एरियाज़ हैं, लोकेशंस हैं जो कि धरती पे हैं करके। तो इस तरह की भी बात करेंगे। अब मोशन पे बात करते हैं तो हम लोग देख लें कि ये भी करीब करीब ये 10 सेंटीमीटर का है, तो 50 के आसपास वाला तो है यहाँ पे। तो ये 5 सेंटीमीटर के आसपास है, तो जो कि हमारा जो हो जाएगा ये करीब करीब हमारा जो 50 मिलीमीटर के आसपास का जो मैं बात कर रहा था, ये पर ईयर का इसका है करके कन्वर्जन से। और इसी के वजह से ये टकराने के वजह से अब ये सवाल ये उठेगा कि ये दोनों प्लेट दोनों टकराई क्यों आपस में? तो इसमें भी डेंसिटी का है, वो हम बात करेंगे आगे जाके इसके। तो ये ध्यान में रखें कि डेंसिटी जो होती है प्लेट की, वो जो ओशनिक प्लेट्स हैं, ओशनिक प्लेट्स की डेंसिटी हायर होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की डेंसिटी लो होती है कंपैरेटिवली। और ये पहले हमने इसको समझाया है जब हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये बात होगी कि प्लेट मोशन हम लोगों को इस तरह से पता लगता है जहाँ पे जीपीएस स्टेशंस लगे हैं और उससे कितना कन्वर्जेंस हो रहा है करके। अब मुख्य बात दूसरी ये है कि ये अगर हम लोग इसकी अर्थक्वेक्स इसके साथ, क्योंकि दबाव दोनों प्लेट के बीच में बन रहा है, तो दबाव जो है उससे आपका स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन भी बन रहा है उसमें। तो वो स्ट्रेन जो है, जो दबाव बना है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो रिलीज़ होगा। तो ये अचानक से जब दबाव रिलीज़ होता है ये दो प्लेट्स के बीच का, और रॉक्स में जो दबाव बना है उसके बीच का, सेडिमेंट्स में बना है, तो वो होता है आपका भूकंप। तो अगर प्लेट बाउंड्रीज जो हम लोग पिछले उसमें देख रहे थे, अगर इसमें देखें हम लोग, तो ये सारी जो प्लेट बाउंड्रीज हैं इसमें आपके ये अर्थक्वेक्स जो हैं वो लोकेशंस आप अर्थक्वेक्स की देख सकते हैं करके। तो ये भी पूरा आपको चित्र दर्शाता है कि यही प्लेट बाउंड्रीज हैं जो कि अर्थक्वेक्स पैदा करती हैं करके। और जहाँ पे हमने कहा कि सबडक्शन जोन्स हैं, जो कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, वहाँ पे खतरा ज़्यादा है क्योंकि वो लार्ज मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स पैदा करते हैं। तो वो एक हमारे लिए ख़तरनाक है। और हमारे पास अगर ये क्वेश्चन कहें तो हमारे पास दोनों बाउंड्रीज हैं करके, यहाँ पे कन्वर्जन भी है और कोलिजन बाउंड्री है। हम लोग उसको कोलिजन बाउंड्री कहते हैं, जो हिमालय और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में है करके। दूसरी बात यह है कि जो कि हम लोग अभी आगे भी बात करेंगे कि अर्थक्वेक के साथ साथ वॉल्केनोज भी हैं यहाँ पे। और वॉल्केनोज कब बनते हैं, कब होता है करके, इसमें भी बहुत ही सरल चीज़ है इसकी। तो अगर हम इसका, अगर मान लीजिए कि यही प्लेट का हम नज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगर ये XY ले लिया हमने, तो अगर आप देखेंगे कि ये आपका जो है ये नज़का प्लेट है, ये आपकी नीचे जा रही है, और ये आपकी प्लेट है वो आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये साउथ अमेरिकन प्लेट है और ये नज़का प्लेट है करके। अब ये जब प्लेट नीचे जा रही है तो हमारे पास क्या है, स्टेनोस्फीयर है, फिर उसके बाद जो हम लोग कहते हैं कि मेंटल वाला पार्ट जो है, तो ये जब जाएगा यहाँ पे ये पिघलना शुरू होगा करके, मेल्ट हो गए जो रॉक्स, तो यही ऊपर आके आपके वॉल्केनोज बनाते हैं करके। तो आपको यहाँ पे वॉल्केनोज मिलेंगे। तो ये हमारा ये है
फ्रंट में नहीं मिलेंगे, इसके आगे यहाँ पे ये इस एरिया में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन पीछे की साइड में इसके इस एरिया में यहाँ पे वॉल्केनोज होंगे, और ये है यहाँ पे। तो हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। तो जहाँ पे भी इस तरह का सबडक्शन हो रहा है, जहाँ पे एक प्लेट नीचे जा रही है, क्योंकि उसके पास एक सोर्स है जो कि ये मेल्ट करेगा इसको, ये मेल्ट करके सारा ऊपर आता है लावा, और ये आपका जो है तो मैग्मा चैम्बर से आपका ये ऊपर आके पूरा आपका ये वॉल्केनिक आर्क टाइप बनाता है करके इसको कहते हैं हम लोग करके। तो वॉल्केनोज वहीं पे होंगे। अब प्रश्न आता है कि क्या हिमालय में है ऐसा? तो पहले था, पहले क्यों था, ये सस्पेंस हम आखिर में इसके बारे में बात करते हैं करके। तो अगर देखें तो ये सारा जो एरिया है, ये एरिया सब में जो है एक्टिव वॉल्केनोज हैं इस पार एरिया में। ये जापान आ गया आपका, ये अमेरिका आ गया, अमेरिका में भी यूएसए, वहाँ पे भी आपके वॉल्केनोज हैं। और हमारे अगर यहाँ ये जो सुंडा वाला आर्क ले लेते हैं, सुंडा इसको आर्क कहते हैं हम लोग, यहाँ पे भी वॉल्केनोज हैं, क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है और उसको उसमें हमको जो मेल्टिंग वाला जो पार्ट है वो हमको यहाँ पे मिल जाता है करके। तो इसको दूसरी तरीके से भी देखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड एक्टिव वॉल्केनोज, मतलब अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वॉल्केनोज कहाँ कहाँ पे हैं, उसको देखा जाए तो आपको कुछ इस तरह का चित्र नज़र आएगा जो इसमें इस स्लाइड में दिखाया गया है करके, कि जो आपके येलो डॉट्स हैं वो सारे अर्थक्वेक्स हैं, छोटे बड़े और लार्ज मैग्नीट्यूड मेगा अर्थक्वेक्स कह लो या तो उसको ग्रेट अर्थक्वेक्स कह लो, ये सारे इसमें इस लाइन पे मिलेंगे जहाँ पे ये दो प्लेट आपस में या तो टकरा रही है या तो सबडक्ट हो रही है करके, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ये वाली हमारी नस्का प्लेट है और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है आपका करके। तो इसमें आप देखेंगे कि येलो डॉट्स के अलावा आपके पास जो है वो ये ट्रायंगल्स बने हुए, ये ट्रायंगल्स क्या हैं लाल कलर के, ये ट्रायंगल्स सारे वॉल्केनोज हैं, एक्टिव वॉल्केनोज हैं। तो अर्थक्वेक्स भी हैं, वॉल्केनोज भी हैं, लेकिन वॉल्केनोज हर जगह नहीं है, अर्थक्वेक्स तो हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हिमालय और ये एरिया जो है इसमें आपके पास प्लेट नीचे नहीं जा रही है करके, तो इसलिए आपके पास इसमें कोई भी रेड ट्रायंगल नहीं नज़र आ रहा है। तो ये आपका जो है ये कोलिजन बाउंड्रीज हैं सारी, या तो आपकी जो है वो एक दूसरे से जस्ट आपस में निकल जा रही हैं, मतलब करके हम लोग कहें कि उसको लैटरल मूवमेंट हो रहा है उसमें, बाकी और कुछ नहीं ज़्यादा दिख रहा है करके। लेकिन वो भी इस तरह के जो बड़े अर्थक्वेक्स आए हैं उसमें जो मूवमेंट हुआ है वो लैटरल मूवमेंट भी हुआ है, उसमें हमको मिलता है कि जाके अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट की बात कर लें तो पैसिफिक प्लेट में ये दिखाई देता है करके। तो वह मतलब संक्षेप में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो प्लेट बाउंड्रीज हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब जगह एक सा नहीं है करके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स ले लें और वॉल्केनोज ले लें, वो सब जगह एक सा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्लेट बाउंड्रीज कौन सी हैं करके। तो इसमें दिखाया गया है कि आपके पास जहाँ जहाँ पे भी सबडक्शन जोन्स हैं वहाँ पे आपकी जो है आपके पास एक्टिव वॉल्केनोज हैं करके। तो ये एक चीज़ बड़ा महत्व का है कि जिसमें हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपके पास ये पूरी श्रृंखला जो है इसमें आपके एक्टिव वॉल्केनोज है, जापान वाला पार्ट आ गया, फिर यहाँ पे फिलिपाइन वाला आ गया करके। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। और जैसे मैंने बताया कि इस तरह की प्लेट बाउंड्रीज जो होती हैं जिसको हम लोग सबडक्शन प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं, शायद सबडक्शन जोन्स कहते हैं, तो उसमें आपके पास यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस भी होगा और ये जो वहाँ हेवियर प्लेट है वो आपकी लाइटर प्लेट के नीचे सबडक्ट होगी करके। अब जैसे हमने कहा है कि पिछली स्लाइड में कि ये जो पोर्शन है इसमें पूरा के पूरा आपका वॉल्केनोज नज़र आते हैं, तो इसको एक नाम दिया गया है कि रिंग ऑफ फायर एक्चुअली। तो एक पूरी एक सर्कुलर पैटर्न बनाता है यहाँ पे, इसलिए इसको कहा गया रिंग ऑफ फायर, जिसमें आपके पास ये वाला पूरा एरिया जो है इसमें पूरे में आपके पास वॉल्केनोज एक्टिव वॉल्केनोज हैं। तो इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर किया जो कि पैसिफिक प्लेट में दिखता है करके। तो ये आपको थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखना होगा करके कि रिंग ऑफ फायर क्या है करके। आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें, तो आगे बढ़ें। अगर कि प्लेट बाउंड्रीज़ के बारे में बात करें तो मेजर जो हैं वो हमारे पास 3 ही प्लेट बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये प्लेट बाउंड्रीज़ जो हैं ये
आपका 3 हैं प्लेट बाउंड्रीज। एक आपकी डाइवर्जेंट है जो कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं, और इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपकी नई प्लेट हमेशा बनती है करके, where new crust is generated as the plate pulls away from one another, मतलब डाइवर्जेंट है आपका, दोनों एक दूसरे से अलग जा रही है। और वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, ये है, ये आपका ये है, ये एरिया में आपका ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं करके। और उसके बाद जो है आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जैसे हम बता रहे थे अभी क्रॉस सेक्शन में, वो इस तरह की है आपकी। तो ये तो पानी के अंदर है, लेकिन ये अगर इसको मैप किया जाएगा तो ये इस तरह से दिखाई देगी यहाँ पे, और ये होगा आपका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री करके, जहाँ पे आपका ये जो ओशनिक क्रस्ट है वो आपकी सब्डक्ट हो रही है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे करके। तो ये बड़ा दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो दो तो हो गए हमारे पास, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो गया, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो गया, और तीसरा जो है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है आपका। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर इस जगह पे देखें आप करके, तो ये जो है ये आपका मूव कर रहा है, इसको कहते हैं हमको ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। हालांकि ये स्प्रेडिंग सेंटर के साथ है, जहाँ पे आपका ये एक्सेस है ये, और ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये पहले यहाँ था, इस दोनों को मूव किया। लेकिन अगर हम लोग इसमें जो लार्जर स्केल पे अगर देखना चाहें तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री आपको दिखेगी जहाँ पे, और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम है, बहुत बड़ा है वो, है बड़ा ख़तरनाक है वो, आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है। और उसको हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इस कोर्स में, उसमें हम समझाएंगे आपको कि फॉल्ट्स क्या होते हैं, प्लेट बाउंड्रीज के साथ जो फॉल्ट्स मिलते हैं हमको, उसको हम लोग कैसे बारीकी से देखते हैं करके। लेकिन हम लोग अभी जो देख रहे हैं उसमें हम लोगों के पास 3 मेजर बाउंड्रीज हैं जो कि हमको इस मतलब धरती पे मिलेगी हमको, जो कि आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो और इसको अगर और उसमें देखा जाए तो ये आपका दिखाया गया कि किस तरह से ये 2 प्लेट मूव कर रही है आपस में एक दूसरे से के रिलेशन में। ये डाइवर्जेंट है और ये आपका कन्वर्जेंट है, जिसमें आपका ये पोर्शन नीचे जा रहा है, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री आपकी करके। तो 3 है। एक चीज़ और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपकी जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वो क्या है। हम कह रहे हैं कि जहाँ पे नई सतह हमेशा बनती रहती है, तो इसको ये भी कहा जाता है कि दिस इज सॉर्ट ऑफ एन कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहते हैं। और जहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, दैट इज योर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो है, उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहते हैं करके। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, और ये वाला हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, ये है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ना प्लेट वो हो रही है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम में है, उसमें दोनों मोशन दिखते हैं हमको। तो उसमें जब हम लोग जब सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक प्लेट जो है वो नीचे भी जा रही है और साथ साथ में ऐसे भी खिसक रही है करके। तो वो जो है उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री तो है, लेकिन उसमें आपका थोड़ा सा दबाव भी बन रहा है करके। मोटा मोटा जो है हमारे पास 3 प्लेट बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ पे जो है ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज में कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट जस्ट स्लाइड पास्ट ईच अदर करके। तो ये मोटा मोटा जो हमारा है कि अगर आपका डाइवर्जेंट है जो कि 2 प्लेट अलग अलग जा रही है, मैग्मा ऊपर आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्प्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है। और जहाँ पे सबडक्शन, ये प्लेट नीचे जा रही है, उसको कहते हैं हम लोग सबडक्शन जोन। और यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म फॉल्टिंग कहते हैं इसको, जहाँ पे एक प्लेट और दूसरी प्लेट के आपस में स्लाइड हो रही है जैसे करके। तो ये 3 हमारे पास जो है ये प्लेट बाउंड्रीज हमको मिलती है। अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री हम लोग कहेंगे। ये जो है
इसके बारे में हमने कुछ बताया था पहले एक लेक्चर में कि हमने मैग्नेटिक पोलरिटी के बारे में बात किया था, जिसमें आपका पोलरिटी चेंज होती है करके, और उसमें हमने जियोडायनामो के बारे में भी बताया था करके, तो उसको रेफ़र करिएगा तो ये पता चलेगा। इसकी जानकारी जो है वो मिली थी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाहते थे कि जो पानी का जो ओशनिक प्लेट है उसको अच्छे से मैपिंग किया जाए, तो ये मैपिंग कर रहे थे करके। सो हेन्स एंड डाइट्स थे, इन्होंने आपने दिया, इन्होंने कन्वेंशन थ्योरी दी और इन्होंने बताया कि जो कि थ्योरी का सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा करके, तो कि सी का समुद्र का जो तट है वो स्प्रेड हो रहा है, ये आप एक दूसरे से दूर हो जा रहा है करके। और इसी में इन्होंने ये बताया कि ये जो जब इसकी डेटिंग की गई, इसकी आयु निकाली गई, तब पता लगा कि ये जो है ये जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे ये ओल्डर होता जाएगा। ये ओल्ड है, ये यंग होगा आपका, और ये यंगेस्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इन्होंने पता लगाया और ये बताया कि ये भाई ये तो इसमें कंस्ट्रक्टिव हो रही है, हमेशा प्लेट नहीं बन रही है करके अब ये नई जो बन रही है वो ख़त्म भी हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं आज के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इसके आगे बात करेंगे, जो कि इसमें हमने डाइवर्जेंट प्लेट की बात की, हम लोग ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज़ की भी बात करेंगे और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ की बात करेंगे करके, और कोलिजन वाली जो बात करेंगे जो कि हिमालय वाला है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।